हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। इसके टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्योंकि 10 क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 में हम 11 नंबर क्वेश्चन नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो आ जाइए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन with the base of the tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. If the cars are 100 meter in apart and are on the same side of the tower, find the height of the tower. तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बाद हम समझते हैं। तो चलिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का जो कोई क्वेश्चन होता है या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के लिए डायग्राम सबसे पहला जरूरी चीज होता है। तो आ जाइए, ये हमारा डायग्राम है। अब जो है इसमें हम ये दिखा रहा है कि एक ए एंगल है जो कि 60 डिग्री है और एक एंगल है जो कि 45 डिग्री है। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। देख लेते हैं कि वी हैव क्या क्या हमें पता है। यहाँ पर हमें पता है डी सी, ये कह रहा है कि ये क्या है 100 मीटर। ठीक है, दो कार्स हैं सी एंड डी पोजीशन पर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है 100 मीटर हमें गिवन है। तो आइए, सी डी इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, एंड हमारा जो हो जाएगा डी बी इक्वल टू 100 प्लस सी बी। ठीक है, ए बी क्या है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यही हमें निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। अब जो है आ जाइए, अब इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है भाई, आइए इसमें क्या लगेगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी फार्मूला को डिस्कस कर रखा है। हमने जो एनसीईआरटी के सॉल्व जो हमने एग्जांपल्स किए हुए हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप उसको बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप उसको जरूर पढ़ें और सॉल्व करें। ठीक है, देखिए अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लाना चाह रहे हैं या फुल मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए सफिशियंट होता है। तो आ जाइए, यहाँ पर क्या करना है tan थीटा, tan थीटा क्या कर रहा है, आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी में क्या है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, और tan थीटा का वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। देयरफॉर क्या हम यहाँ निकाल सकते हैं ना, सी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी अपॉन √3। ठीक है, सी बी का एक वैल्यू निकल गया। अब आइए इन ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अब आ जाइए यहाँ पर tan थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी अपॉन डी बी होगा। क्लियर है ये? अब जो है यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाइए, और tan 45 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी का वैल्यू क्या है 100 प्लस सी बी। ठीक है,
और क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस CB इक्वल टू AB। और ठीक है, CB को उधर लेकर के चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू AB माइनस CB। अब देखिए कि CB का वैल्यू हमारा क्या रखा है यहाँ पर है AB माइनस क्या हो जाएगा, AB अपॉन √3। अब जब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 100 3AB √3AB हो गया माइनस AB अपॉन √3। ठीक है, और इसको लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू ए बी कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर है हमारा 100 इंटू √3 ऑन √3 माइनस 1। अब जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू क्या करना है, 1.73 पुट करना है। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो इसको पुट करके जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करके आ रहा है, हमारा तो करा हुआ है, तो आप देखिएगा 100 इंटू 1.73 अपॉन 1.73 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर में, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज और नीचे आ जाएगा 0.73। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है, हमारा कैलकुलेट है 236.98, ठीक है, मीटर। ठीक है, मीटर में है तो मीटर, ये हमारा मीटर आ गया। ये तो हुआ हमारा ओरिजिनल वैल्यू। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंड ऑफ में आ जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर फोर ए बी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 237 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही निकालना था हमें, निकल गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा 12th क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग at a height of 45 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. आसान है, आप देख लीजिए, ये काइट उड़ रहा है ना, जो काइट फ्लाई कर रहा है ऊपर में, तो काइट जब फ्लाई कर रहा है और एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हो गया और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये जो है एक्चुअल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, दिया हुआ है तो। अब देखिए ए बी हमें दिया हुआ है 45 मीटर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या है, हेयर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हेयर ए बी क्या है, कर सकते हैं हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि आपका दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड एंड क्या है, ए सी इसमें थ्रेड लेंथ है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो स्ट्रिंग लेंथ है, अब हमें निकालना क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नेचुरली साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है,
और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू हमारे पास होता है √3/2 इक्वल टू ए भी हमें पता है 45/, ए से, ठीक है। देयर फोर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 45 × 2/√3 इक्वल टू आ गया ये 90/√3 ए सी, ठीक है। अब क्या कि अब देखिए नीचे 3 और ये 90 के ऊपर में है, 90 वैल्यू है। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो आ जाइए तो क्या लिख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं ए बी इक्वल टू 90/√3 रेशनलाइजेशन √3/√3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90√3/3, ठीक है। ए सी देयर फोर ए सी इक्वल टू कैंसल हो करके 30√3 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर √3 का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ पुट करने के लिए, ठीक है, कि कितना लेना है, तो हम यहाँ पर इतना भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आ जाइए इसको हम इतना मीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना एक लाइन बीच में ड्रॉ हो गया तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। चलिए दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन two poles is 15 meter. The angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा डिग्री है, ये दिस इज द डिग्री, 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर, द फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, ठीक है। चलिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, यानी कि सेकेंड पोल ज़्यादा हाइट का है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका। एंगल ऑफ डिप्रेशन माने हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं फर्स्ट पोल की ओर, ठीक है। तो आ जाइए ये हो गया हमारे लिए, ये हो गया ना बेस और डिस्टेंस, ये हो जाएगा फर्स्ट पोल, ठीक है। तो आ जाइए, हमने ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, हमें नहीं लग रहा कि आपको इसमें डाउट होना चाहिए ना। ये रहा ऐसे। अब जो है ये जो है बड़ा पोल जो है ना सेकेंड पोल, ये 24 है ना, दिख रहा है आपको, ये 24 मीटर है, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर नेमिंग करते हैं हम लोग ए बी सी, हम नेमिंग कर लें, या सी इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये डी कर लेते हैं ना प्रॉपर वे में सीक्वेंस में, क्योंकि फर्स्ट पोल का नाम ए बी और सेकंड पोल का हमारा सी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी इसको ऐसे ही सॉल्व कर रखा है, तो इसीलिए हम ऐसे ही आपको नेमिंग कर रहे हैं। सी डी एंड इसका हम नेमिंग कर दे रहे हैं, है ना, ई, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, है ना, ई है, क्लियर है ये। अब देखिए ये ऑलरेडी हमारा 24 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा 24 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसको फिर से लिख दे रहे हैं अच्छे से, क्लियर, या ऐसा कर रहे हैं कि इसको नेमिंग हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका मैटर है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ी है या कुछ है। ये आप ई लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो अंदर है इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 24 मीटर। तो देखिए जब ये 24 मीटर कहाँ से कहाँ तक है याद रखेंगे, डी सी, मात्र सी नहीं है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन होगा आपको, थोड़ा इसको हम अच्छे से ही कर दे रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का पोल है ना, उसका डिस्टेंस हमारा 24 है, यानी कि CD, ठीक है, ये जो है यहाँ से लेकर के बाहर से हम ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, है ना। अब जगह नहीं है हमारे लिए तो हम यहाँ पर लिख दें 24 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्चुअली सॉल्यूशन, टू पोल्स आर क्या है, A, B एंड C, D, ठीक है। तो हेयर, अब आ जाइए, हेयर क्या है, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 मीटर, एक गिवन है, क्लियर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्या है, इसके यहाँ पर ये क्या है, 30 डिग्री है, क्लियर है। तो अब आ जाइए यहाँ पर, और एक चीज और आप नोट कर सकते हैं कि AB इक्वल टू ED, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, इमेजिनरी हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, डॉटेड लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो AB और DE या ED का वैल्यू सेम होगा। अब आ जाइए, अब ये जो CD है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 मीटर इक्वल टू, थोड़ा सा इसमें और हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, ED प्लस EC, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब आ जाइए, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, है ना। या तो आप बहुत से लोग है ना इसको H मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं AB इक्वल टू H, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसको मानने की जरूरत है, एज्यूम करने की, ठीक है। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास है इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए चीज और है, ये डिस्टेंस है यहाँ से 15 मीटर, ये भी गिवन है हमारा। तो जैसे ही 15 मीटर ये है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा यहाँ पर ऊपर ये वाला। तो यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो उसको पहले लिख ले रहे हैं, उसको भी लिखना जरूरी है। आइए, तो यहाँ पर हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आइए, P इक्वल टू AE इक्वल टू 15 मीटर। देखिए यहाँ पर दिया पोल का जो डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच का। अब आ जाइए, शुरू करते हैं यहाँ पर, हेयर इन ट्रायंगल ACE, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता है, ये बेस पता है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर ही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये 15 मीटर है। और CE हमें नहीं पता है, लेकिन DC हमें पता है। आ जाइए, इन ट्रायंगल ACE क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू CE अपॉन AE, ठीक है। अब और वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, और tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू CE अपॉन क्या हो जाएगा हमारा AE 15, ठीक है। और tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा CE अपॉन 15। देयरफॉर CE इक्वल टू क्या हो गया, आ जाइए, ये हमारा हो जाएगा 15/√3, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया, क्लियर है। अब जो है यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। अब जो है आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर है ना CE का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम आगे मूव करके कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो यहाँ कर रखा है, क्या कर रखा है देख लेते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पर, है ना। अब हेलो, अब देखिए यहाँ पर CE का वैल्यू क्या है, CE का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं। तो नाउ CE, तो CE क्या हो जाएगा हमारा, या EC जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर
हमारा हो जाएगा ई डी ई टी, ठीक है। और इसको अगर आप इधर लेकर के आ जाएंगे हो जाएगा हमारा ई डी, हमारा पहले देख लेते हैं। ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस सी ई, ठीक है, या ई सी। देखिए ये ई सी है या सी सेम ही होता है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे और ई डी को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, और यानी कि सी ई इज इक्वल टू ई डी 24 माइनस ई डी भी हो जाएगा, 24 माइनस ई डी। तो आइए इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हो गया हमारा 24 माइनस ई डी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 24 माइनस ई डी इक्वल टू 15 अपॉन रूट 3। अब ये क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आइए 24 रूट 3 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा रूट 3 ई डी इक्वल टू 15। ये समझ में आ रहा है ना। ये जो है ये जब इधर जाएगा तो ये दोनों में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 24 रूट 3 माइनस 15 अपॉन रूट 3 इक्वल टू ई डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए क्योंकि हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 24 इंटू 1.732। देखिए यहाँ पर तो जब -15 अपॉन रूट 3 करेंगे तो देयरफॉर ई डी, अब एक कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आप देखेंगे 24 इंटू 1.732 -15 अपॉन रूट 3 का फिर से 1.732 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो सॉल्व करके आ रहा है ये आ रहा है 15.54, 15.54, ठीक है। अब जो है जब ये 15.54 आ गया, क्लियर है, 34 है या 54 है, 34 है, सॉरी 34, ठीक है। ये हो गया ई डी। जब ई डी है कैलकुलेटेड तो ई डी ही हमारा ए बी है, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.34 मीटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट पोल इक्वल टू 15.34 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आप ध्यान में देंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत आसान है ना। अब जैसे अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ई डी इक्वल टू इतना फिर से ये लिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के लिए। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से आप सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट्स को मतलब ले करके कंसिडर करते हुए जब मूव करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व होते हैं ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे पहले कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं करना है, 24 इंटू रूट 3 कर दीजिए पहले, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, -15 अपॉन रूट 3 कर दीजिए। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो 15.34 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको आगे मूव करिए, ठीक है, क्या कर रहा है। तो इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि 2 ships are there in the sea on either side of the lighthouse। either side of the lighthouse की बात कर रहा है। इन सच ए वे, ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी में किए हुए हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को सॉल्व करें उसका बेस है। बहुत सारे बच्चे पहले ना दूसरे जो बुक्स हैं उसमें भिड़े रहते हैं
यानी एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे आसान सारा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा जो है ना ट्विस्टेड होते हैं, अदरवाइज सब आसान होते हैं। आ जाइए। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ships. कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं बनाता हूँ डायग्राम फर्स्ट। देखिए लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस, दोनों साइड में शिप है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एक का 60 डिग्री है, ठीक है, दूसरे का 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 एज्यूम कर रहे हैं, है ना, देखने में लग रहा हो कि दोनों तो सेम डिस्टेंस पर, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एज्यूम करना है आपको। ए बी इज द लाइट हाउस, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी ये हमारा, ठीक है, नेमिंग हमने ऐसे ही किया है ना, हमने ओ डी किया हुआ है, एनीवे हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है, ठीक है, ये लाइट हाउस का जो डिस्टेंस दे रखा है हमारा 200, माने हाइट, हाइट नॉट डिस्टेंस, हाइट जो है हमारा 200 मीटर ए बी। अब आ जाइए, ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, ये एक 45 डिग्री एज्यूम कर लीजिए और इधर जो है ये हमारा 60 डिग्री एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, अब दोनों को अलग अलग ब्रेक करें, आइए हम लोग देख लेते हैं। हेयर ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, हाउस इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। एंड अब देखिए डी बी क्या है, एक शिप का डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइट हाउस, और बी सी है ना दूसरे शिप का हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो आ जाइए हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि हमें एक्स निकालना है, डी बी डी सी निकालना है ना, डी सी हमें निकालना है, यानी कि डी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, टू टू शिप्स, ठीक है, ठीक है, ये है, यानी कि हमें डी सी निकालना है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी सी में क्या हो गया, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी। अब ए बी का वैल्यू कितना है, 200 मीटर, इसी को हम लोग यहाँ पर 200 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारे लिए एक चीज आ गया, एक, ठीक है, क्वेश्चन 1। अब आ जाइए दूसरे ट्रायंगल में मूव करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या बना रहा है, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। तो देयरफॉर डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200, ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है 200 अपॉन √3। क्लियर है या नहीं है, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, कि क्या आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अब आ जाइए, अब डीबी का वैल्यू, अब डीबी का वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं, 1.73, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ आइए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन द
2 शिप्स, ठीक है। हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन, या डिस्टेंस, नॉट लेंथ, डिस्टेंस, है ना। लेंथ तो हम, है ना, हाइट के लिए यूज करते हैं, है ना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये नॉट लेंथ, है ना। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इक्वल टू, यानी कि डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बी प्लस बी सी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 200, पहले डी बी लिख लें, 200 अपॉन √3 प्लस बी सी हमारा ऑलरेडी आ चुका है, देखिए यहाँ पर 200, क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 200 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको 1 अपॉन √3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 अपॉन 1 प्लस √3 अपॉन √3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, डी सी जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके लिए आ जाएगा, देखिए 316 मीटर, है ना, क्योंकि डेसिमल में है तो अप्रॉक्स में ही आएगा ये, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो डीसी जो हमारा हो गया इतना आंसर हो जाएगा, आसान है ना। अब इसको अगर आप इसको ब्रेक कर कर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आपके लिए आसान दिखेगा, है ना। अगर इसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं एक दूसरे में, तो इसी कारण से क्या होता है, ये आपको लेंथ ही दिखता है, ठीक है, उतना रियल में होता नहीं है, ठीक है। तब आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of an aeroplane from point A on the ground is 60 degree after a flight of 15 seconds. The angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 1500 to 3 meter. Find the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर। आसान है, आइए, जैसे कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करते हैं, अभी हमें दिखा ये यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब जो है ना, ऑन द ग्राउंड, अब जो है कुछ देर बाद, ठीक है, देखिए चलिए दूर जा रहा है ऐसे, ना, देखिए जब स्मॉलर डिस्टेंस वाला जो होता है एंगल हमेशा बड़ा होता है, जैसे देखिए ये 60 डिग्री होगा, है ना, और क्योंकि ये जो होगा हमारा 30 डिग्री होगा, ऐसा, है ना, कभी भी आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना। बहुत से लोग इसको 30 कर लेंगे और इसको 60 कर लेते हैं, ये आपका अंडरस्टैंडिंग का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको इसी ढंग से सॉल्व करेंगे, यानी कि जब स्मॉलर डिस्टेंस है इसका मतलब है कि उसका एंगल बड़ा होगा, स्मॉलर डिस्टेंस के साथ एंगल बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ये हो गया। तब देखिए कि ये, अब नेमिंग कर लें, इसका नेमिंग करते हैं, ए ई सी एंड डी ई, ठीक है। अब देखिए एरोप्लेन मूव कितना किया, 15 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ आया, तो नीचे ग्राउंड पे ये डिस्टेंस ये दिखेगा, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो आइए, ये क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल है ना, ये है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, एंगल ये वाला नहीं है, पूरा ये एंगल है, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर जो है हमारा लिख सकते हैं हेयर, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर सी ई, है ना, यहाँ पर लिखिए इन, या ऐसे लिख लेते हैं,
ना, हेयर हेयर ए ई ए ई इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, ठीक है। सी ई जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग करेंगे। और ये जो यहाँ पर है सी ई इक्वल टू बी डी, ठीक है, यही ऊपर में जो प्लेन है ना, इस बी पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव किया इन द 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो ग्राउंड पे यही डिस्टेंस सी ई होगा, क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए, एरोप्लेन का जो हाइट है, यानी कि हमारे पास गिवन है, यानी कि बी सी इक्वल टू डी ई इक्वल टू 1500 मीटर रूट थ्री मीटर, 1500 रूट 3 मीटर, ये गिवन है। अब क्या करेंगे आगे, अब आ जाइए यहाँ पर आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी में आइए कि tan थीटा इक्वल टू ए नहीं बी सी, परपेंडिकुलर है ये बी सी, देखिए, अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। अब आइए, और tan 60 डिग्री इक्वल टू पी सी अपॉन ए सी, और रूट 3 इक्वल टू, अब आ जाए बी सी का वैल्यू, बी सी जो कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन है, क्या है, 1500 रूट 3 अपॉन ए सी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, रूट थ्री कैंसल, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 1500 मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा ए सी। अब आ जाइए अगला, अब जो है यहाँ पर हमें निकालना है इन ट्रायंगल ए बी ई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई जो कि हाइट है ऑफ द एरोप्लेन एंड ए ई, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई। अब डी ई का वैल्यू क्या है भाई, यही जो है ना हमारा 1500√3 है, तो अगेन यहाँ पर लिख देते हैं, तो ए ई क्या हो जाएगा हमारे लिए, डी ई इंटू √3, इसको सॉल्व कर देते हैं, 1500√3 इंटू √3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4500 मीटर, ठीक है, ए ई, क्लियर है, ए ई हो गया ये। अब जो है ए ई, हमें ए सी हमें पता है, ठीक है, तो सी ई इक्वल टू क्या हो गया, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, सी ई इक्वल टू, इतना मीटर हो गया, क्या देखिए ये हमारा निकल गया, तो सी ई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, यहाँ पर, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए ई माइनस ए सी, है ना, क्या हो जाएगा, ए ई जो कि 4500 है, माइनस ये निकल गया, ठीक है, तो देयरफॉर सी ई इक्वल टू 3000 मीटर, ठीक है, यानी कि 15 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड किया है एरोप्लेन ने, ठीक है, कितना, 3000 मीटर। अब जो है आगे हम लोग करते हैं, तो नाउ स्पीड निकालना है, ठीक है, स्पीड, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ एरोप्लेन, द स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, देखेंगे हमें किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाइए 3000 अपॉन 15 सेकेंड,
ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा आ रहा है 200 मीटर पर सेकेंड, ये तो सबसे आसान है यहाँ तक, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं तो कन्वर्टिंग इन km पर आवर इक्वल टू क्या हो जाता है 200। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ भी पढ़ लीजिए 18/5। अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है तो आपको ये मल्टीप्लायर होता है 18/5, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, देखिए सॉल्व करके आ रहा है 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है अगले क्वेश्चन को मूव करें। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, यानी कि वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. To find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. देखिए आसान है। अब क्या है कि ये पर्सन जो है डेक पर खड़ा है इसके शिप के, अब ऐसे है ना, कुछ ज़्यादा ही हाइट दिखा रखा है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, डेक का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो आइए हम सॉल्व करेंगे। ये सपोज करना है कि हील है, ठीक है, इस वाटर लेवल है और ये डेक है, ठीक है, ये है ना शिप का डेक है। अब ये जो शिप का डेक है तो ये पर्सन यहाँ से, है ना, यहाँ से ये इधर की ओर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए ये हिल के ये क्या कर रहा है, बॉटम को देख रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देख लेते हैं, है ना, ये तो अब जो है हमारे लिए क्या हो गया, अब क्योंकि एंगल तो ये बनता है 30, आपको पता ही है, जो कि हमने एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको पूरे अच्छे से डिस्कस कर रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा क्या है 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो इसके यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये अब नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी एंड डी, ठीक है, और ये हमारा ई है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है वाटर लेवल से डेक का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल सी डी हिल का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब जो है ना, अब देखिए डेक का हाइट कितना है 10 मीटर, ठीक है, यानी ईसी और ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है, ये आपको पता ही है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। फिर सॉल्यूशन में आ जाइए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको आप बहुत सारा लिख सकते हैं कि, है ना, कि जो है सी डी क्या है हमारे लिए, हिल है ना। सपोज ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये आप अपना जो भी है ना, कहानी जो लिखते हैं वो लिखने का आपको तरीका आ गया होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास जो जो है, हेयर वी हैव, ठीक है, क्या है ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू 10 मीटर, ये हमें पता है, ठीक है। और बी सी इक्वल टू ए ई, ठीक है, ये होता है हमारा। अब आइए एक और, डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ई प्लस ई सी, ठीक है। ये हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, जो कि आप देखिए यहाँ पर
इस ट्रायंगल से आपको दिख रहा है BC जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो BC जो है AE के बराबर है और DC हिल का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और EC जो है वाटर लेवल से डेक का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि AB के बराबर है। तो ये अपन को सारे कंडीशंस इतने पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं नाउ। देखिए एक्चुअली बहुत से लोग है ना लेट अस एज्यूम x इज द हाइट और ये जो लेते हैं वो एक्चुअली हमें लगता है ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। अगर हम क्यों नहीं DC को DC ही रहने दें, AE को AE ही रहने दें, तो उससे क्या होगा हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, समझना, डायग्राम को भी समझना और उसको सॉल्व भी करना। ठीक है, अपना अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने का तरीका होता है, आप देख सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए, पहले हम लोग 60 डिवाइड में ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई को लेते हैं ए ई डी। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास डी ई अपॉन ए ई। क्लियर है, तो ए ई हो जाएगा हमारा। ऐसा लगता है कभी कभी आवाज नहीं जा रहा हो, एनीवे ठीक है। आइए tan 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू √3 ए ई इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पे हम रहने देते हैं, बाद में हम इसको यूज करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ABC में हम क्या करने वाले हैं, ABC में जो हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए। ठीक है, हम क्या लेंगे पहले AB अपॉन BC। ठीक है, BC। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, तो BC इक्वल टू √3 AB। क्लियर है, अब जो है हमें चाहिए क्या, अब देखिए यहाँ पर और हम देख लेते हैं डी ए है ना, डी ई ये है ए ई के फॉर्म में। अब ए ई को हम बी सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो आ जाइए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ए बी हमें पता है 10 इक्वल टू 10√3 बी सी इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये हमें पता है, इतना मीटर है, अभी हम यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप मीटर में यूज कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखिए ए ई। ठीक है, ए ई का वैल्यू, तो ए ई हमारा क्या है BC के बराबर है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आ जाइए टी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू, ठीक है, BC इक्वल टू ए यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं 10√3 तो इक्वल टू क्या हो गया डी ई इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, अब मीटर यहाँ हम यूज कर दे रहे हैं है ना, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, कर ही दे रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा है ना, कभी मीटर यूज किया जा रहा है कहीं नहीं यूज किया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इतना मीटर, ये हो गया मीटर। ठीक है, ये इस ढंग से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है डी इज इक्वल टू हमारा 30 मीटर आ गया। अब देयरफॉर क्या हमें निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया है ना हमारा BC,
तो BC ऑलरेडी निकल चुका है ना, डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। एंड हाइट, तो आ जाइए हाइट क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर हाइट ऑफ द हिल, ठीक है, हाइट ऑफ द हिल, हिल क्या है, DC इक्वल टू TE प्लस EC, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, तो देयरफॉर है ना DC कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, जगह है हमारे पास, क्या हो जाएगा 10 D आया 30, तो पहले 30 लिखना चाहिए था, और EC का वैल्यू हमारा कितना आया है, देखिए EC या CE, ठीक है, कितना है, देखिए CE का वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, ये देखिए ना यहाँ पर, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो 10 प्लस 30 है ना, हमने उल्टा लिख दिया, आप उसको समझ लेंगे कि ये इसी ढंग से लिखा हुआ है, तो DC, ठीक है। तो ये हिल ऑफ द, हाइट ऑफ द हिल है ना, ये हो गया हमारा DC, और ये हो गया जो हमारा कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द हिल, तो ये दोनों हमारा वैल्यू आ गया। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइट ऑफ द हिल, एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं आपको, यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए कि हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू 40 मीटर एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा हो गया BC का जो वैल्यू है 10√3, ठीक है, इतना मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आसान है ये, तो इस ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे मूव करें, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर, 2 points C and D are at distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angle of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the height of the tower. पहले तो आपको ये जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर हम लोग शुरू हो जाते हैं पहले, ठीक है, क्या क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है, डायग्राम पहले बना लें हम लोग, ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। एक कह रहा है ये है, और दूसरा एंगल है ये दोनों पॉइंट का नेमिंग है ना, आप CD लिख सकते हैं, है ना, टावर का नाम कर लीजिए, है ना, TF कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको C और D पॉइंट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक अगर थीटा है तो लिखते हैं, है ना, बेटर रहेगा। अब हाँ, एक चीज और देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है, ये 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये 16 मीटर है, ठीक है। TF हमें निकालना है ना, फाइंड द हाइट। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन सॉल्यूशन, हियर वी हैव क्या है, CF इज इक्वल टू 4 मीटर गिवन है, एंड DF भी दिया हुआ है, ठीक है, DF ही दिया हुआ है, ठीक है, DF इज इक्वल टू 16 मीटर, क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि आप एक चीज जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल इफ, लिख रहा हूं मैं, इफ एंगल C इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल D है ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री
माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, इसको ले लें टी एफ सी, टी एफ सी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा टी एफ सी का, आ जाइए, tan थीटा इक्वल टू टी एफ अपॉन सी एफ, सी एफ। क्लियर है। अब क्या हो गया, और tan थीटा जो tan थीटा है रहने देते हैं, tan थीटा इक्वल टू टी एफ, कैलकुलेट करना है वो तो पता ही नहीं है, सी एफ हमें पता है 4। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 टी एफ इज इक्वल टू 4 tan थीटा। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, टी एफ टी, टी एफ डी, ये क्या कह रहा है, आइए टी एफ डी में यहाँ पर लिख दीजिए tan, अब यहाँ पर जो लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ अपॉन डी एफ, डी एफ। ठीक है, अब जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है कि ये होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये होता है कॉट थीटा इक्वल टू टी एफ अपॉन 16। क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी एफ इक्वल टू 16 कॉट थीटा। क्लियर है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब जो है टी एफ तो बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं कि, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, तो आप इक्वेशन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टी एफ इंटू टी एफ, क्या हो जाएगा, टी एफ इंटू टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू 16 कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया टी एफ स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्या हो जाएगा 64। अब देखिए tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, यानी कि tan थीटा कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो देयरफॉर टी एफ क्या हो जाएगा, √64। क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं that is TF is equal to 8 मीटर, यही हो गया। ठीक है, 8 मीटर इज आवर आंसर, यानी कि यहाँ लिख दीजिए हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान है या कोई डाउट है, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो है हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन पेपर में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल, 100 मीटर देखिए डायग्राम में बना हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी हमें निकालना क्या है, ये सी डी निकालना है। ठीक है, क्योंकि डी से चेंज होकर के 45 डिग्री पर आ गया। ठीक है, ये 30 डिग्री
है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्टेंस अगर बड़ा है तो छोटा एंगल होगा, है ना। ये डिस्टेंस बड़ा है तो छोटा एंगल 30 और ये 45। स्टूडेंट्स बहुत सारे गड़बड़ी करते हैं, इसको 45 ले लेंगे, इसको 30, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे, होगा ही नहीं कभी। क्लियर है। तो ये आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसका क्लियर होना चाहिए। आइए सोल्यूशन। यहां पर क्या कर सकते हैं कि ठीक है, चलिए यहां पर लिख रहे हैं कि द शीप शीप क्या हुआ, मूव्ड फ्रॉम, है ना, या मूव, हाँ सेल लिख सकते हैं, या ना मूविंग फ्रॉम डी टू सी। ठीक है, टूवर्ड्स है ना, इसी की तरफ आ रहा है, टावर की तरफ आ रहा है, तो डी टू सी। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर वी हैव, हेयर वी हैव, क्या क्या पता है, आ जाइए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आसान है सारी चीजें। वी हैव क्या हो गया, ए पी इक्वल टू 100 मीटर, ये हमें पता है। अब हमें सी डी निकालना है। ठीक है, तो अभी तो बाकी चीजें हमें पता ही नहीं है। चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और tan थीटा tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी हमें पता है 10 अपॉन बी सी, और ये 1 होता है तो 1 इक्वल टू 10 अपॉन बी सी, देयरफॉर बी सी इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया हमारा। अगला अगला क्या कह रहा है कि अब आगे आइए, इन ट्रायंगल, इसमें जाएंगे हम लोग ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, बी डी। ठीक है, अब इस बी डी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बी डी को, ठीक है, देखिए बी डी यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, यहां से हो गया हमारा। क्लियर है। अब आ जाइए, और ये हमें पता है ए बी कितना है 100, सॉरी यहाँ पर मैं 10 ही लिखते जा रहा हूँ, है ना, इसको आप 100 कर लेंगे। ठीक है, ये है ना, चलिए 100 मीटर। ठीक है, ये हमारा 100 मीटर हो गया। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, √3 इंटू 100, क्लियर है, इक्वल टू बी सी। बी सी का वैल्यू भी क्या है 100 हमारा आ चुका है यहाँ पर, तो 100 प्लस सी डी, और सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100√3 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1। ठीक है, क्या हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये सी डी, ये 100 1.73 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 73 मीटर सी डी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं शिप विल ट्रैवल क्या हो जाएगा 73 मीटर। ठीक है, इन गिवन टाइम। ठीक है, जितना टाइम या टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें 73 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। 73 अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, आइए क्लियर है, 73 क्लियर है। तो इस ढंग से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अगला, ये कह रहा है एट ए पॉइंट, ये बी है ना, जो कि 22 में आया था। एट ए पॉइंट ऑन ए level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be alpha, such as tan alpha is equal to 1 by 3. After walking 100 meter towards the tower, the angle of elevation become beta, that is tan beta is equal to 3 by 4. Find the height of the tower. आसान है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आइए, ये है हमारा डायग्राम, ठीक है, ये बीटा एंगल है और ये एक हम अल्फा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। वॉकिंग टूवर्ड्स यानी कि हम ले रहे हैं ए पी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो गया हमारा डी, ठीक है। अब जो है हमारा ये अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है कितना, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर ट्रेवल किया है, ठीक है, 100 मीटर ट्रेवल करके पहुंचा यहाँ पर। अब आ जाइए, हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आइए सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, इन ट्रायंगल, यहाँ अल्फा बीटा दिया हुआ है और डी सी हमें पता है, हेयर हेयर लिखते हैं डी सी इक्वल टू 100 मीटर, क्योंकि मूविंग टुवर्ड्स द है ना टावर। तो और बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस डी सी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। ए बी हमें टावर है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सबसे पहले ए बी सी में ही लेते हैं, ए बी सी क्या हो जाएगा, टैन थीटा। याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा है, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट और डिस्टेंस ही निकालना होता है, स्ट्रिंग से हमें कम निकालना होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस स्ट्रिंग की जो लेंथ होता है, चाहे लैडर का लेंथ होता है वो, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में ही दूसरे फार्मूले यूज होते हैं, सी बी, ठीक है, बी अपॉन सी बी। अब आ जाइए टैन बीटा, ये हमारा है, ठीक है, तो टैन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आइए यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4, है ना, इक्वल टू, यहीं पे लिख रहा हूँ टैन बीटा, 3/4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, ठीक है, एक हमारा निकल गया, ठीक है, इसको जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा उस ढंग से हम लोग कुछ चेंज करेंगे, है ना, अभी के लिए तय रहने देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन क्या होगा हमारा बी डी, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू हमें पता है 1/√3, सॉरी 1/3 नॉट √3, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आइए, अब हो जाएगा हमारा पी डी इक्वल टू 3AB, क्लियर। अब जो है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं बी डी, है ना, बी डी हम लिख चुके हैं, ये जो है हमारा वैल्यू है बी सी प्लस डी सी इक्वल टू 3AB, क्लियर है। अब बी सी या सी बी
है ना, BC या CB, है ना, कभी कभी नेमिंग में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम फिर से लिख दो, या BC इक्वल टू CB, बात बराबर ही है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम CB, ठीक है, CB को लिख दे रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पर आ रहा है, BC को हम लोग जो लिख सकते हैं 4AB अपॉन 3, ठीक है, कहाँ से आया, यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये वाला, है ना, उस AB को इधर लेकर के चले जाएंगे या CB को इधर ले जाइए, ठीक है, तो ये आएगा, प्लस इसका वैल्यू हमें पता है 100 इज इक्वल टू 3AB, और ये पूरे AB वाला पार्ट को उधर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आइए, तो 100 इक्वल टू 3AB माइनस 4AB अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू, अब जो है हम इसको देख सकते हैं कि क्या हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आ जाइए, अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा 9AB माइनस 4AB अपॉन 3, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, और 5AB इक्वल टू 300, ठीक है, 300, तो therefore AB इक्वल टू 300 अपॉन 5 इक्वल टू, ये आ रहा है 60 मीटर, 60 मीटर, तो therefore height of the tower, height of the tower इक्वल टू 60 मीटर, हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसमें 10 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए, अगर नहीं तो क्या होगा कि हम सारे 15 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट विल टेक मच टाइम, है ना, अगर हम 5-5 क्वेश्चन करेंगे तो इसीलिए थोड़ा सा मैराथन टाइप का है, ठीक है। चलिए, AB इज द हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर, जो कि डायग्राम में गिवन है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द इट्स टॉप ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड, एक C पर है और एक D पर है, with the angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the two car. बहुत आसान है, आइए, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 45, चलिए इन, ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना, कि हेयर AB जो भी है ना, कि द कार at point C and D we have to calculate CD, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी हैव, क्लियर, यहाँ पर क्या है कि आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है, हमें निकालना क्या है, सी डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कार्स, ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन कार्स हो गया, तब आ जाइए, शुरू हो जाइए, क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहां पर, या फिर सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग ए बी डी निकाल लेते हैं, ए बी डी ट्रायंगल देख लेते हैं, वो बेटर रहेगा ना, क्योंकि 45 वाला हमें सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है और उसके वैल्यू को पुट करना आसान होता है, पता है क्यों, बताइए, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, हमेशा इसका ध्यान रखें ना, ए बी डी, ठीक है, tan क्या हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, और A1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, देखिए आसान हुआ ना, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी डी, ठीक है, हमेशा यहाँ से आप मूव करेंगे, इट विल वेरी इजी, क्वेश्चन 1, ऐसे हमें ऐसा नहीं कि उसको नहीं सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व करना होता है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी,
ए बी, अब ए बी सी में क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, आइए, और tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। देयरफॉर बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी का वैल्यू पता है, ए बी हमने पहले है ना बिना वैल्यू पुट किए हुए कैलकुलेट कर लिया है ना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी आप लिख सकते थे बी डी इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ मैं, है ना, क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इक्वल टू 50√3। क्लियर है, देयर यहाँ निकाल सकते हैं नाउ, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस बी सी इक्वल टू, यानी जिसको हम सी डी बोल रहे हैं एक्चुअली, सी डी इक्वल टू, आइए यहाँ पर क्या हो गया, बी डी का वैल्यू 50 मीटर, यहाँ से 50 प्लस 50√3 इक्वल टू 51 प्लस √3। ठीक है, और हमें लगता है कि यही आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सी डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। या तो आप इसको डेसिमल में वैल्यू पुट करके इसको भी आंसर आप कर सकते हैं। तो इस ढंग से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर on the either side of the road, which is an 80 meter wide. From the a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. NCERT में था क्वेश्चन। ठीक है, आपको अब याद है नहीं है, आपने कितना एनसीईआरटी को सॉल्व किया है उस पर मैटर करेगा। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे द सक्सेस मंत्रा चैनल पे जाएं और पूरा वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हैं। ठीक है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ये रहा हमारा, ये इक्वल हाइट का पोल है, यानी कि अब इसका नेमिंग अगर हम करें ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये हमारा, आप आ जाइए यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है भाई, रोड की जो विड्थ है ना, मतलब जो हमारा वाइडनेस है ना, वाइड है ना, आ जाइए सॉल्यूशन है ना। विड्थ एक्चुअली हम नहीं यूज कर सकते रोड के लिए क्योंकि वो मोटाई की बात करता है। ठीक है, तो ये जो है हम वाइड, कितना वाइड है ना, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर, हेयर क्या है, आ जाइए ए बी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू कितना है हमारा 80 मीटर, 80 मीटर हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर जो है, अब आ जाइए है ना, ए पी को एज्यूम कर लेते हैं है ना, ये बेटर रहेगा हमारे लिए, या फिर ए पी भी हम लोग लेके चल सकते हैं। नाउ हेयर इन, या फिर ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और हम यहाँ पर थोड़ा सा है ना, एक हम जो इन्फॉर्मेशन है यहीं पर दे सकते हैं। ठीक है, आइए वो क्या इन्फॉर्मेशन है, ए पी इक्वल टू
हमने दे दिया 80 मीटर, AP प्लस PB इक्वल टू 80 मीटर हो गया। और हम दोनों में लिख सकते हैं एंड एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, ये वाला, ठीक है, जैसा जहां पर रिक्वायरमेंट होगा। एंड क्या है, AC इक्वल टू DB, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल। ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल, है ना, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, एज ऑफ P, हाइट ऑफ द पोल। आ जाइए यहाँ पर, अब शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले लेते हैं APC, ठीक है, पहले हम APC में ही देखते हैं, APC, ठीक है, क्या हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन AP और 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन AP। क्लियर है? तो क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ऐसे ही रन देते हैं, ठीक है, ये हमें काम आएगा आगे। क्लियर है? जैसे हमें जिसकी ज़रूरत होगी, हमें AP की ज़रूरत होगी तो AP निकाल लेंगे, AC की ज़रूरत होगी तो AC निकालेंगे, ठीक है। तो जितना आप सिंपल रखेंगे आगे हम यूज करने में हमें आसानी होती है। नाउ इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, BPT, देखिए BP एंड D, ये वाला ट्रायंगल है ना। अब ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan 60 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन BP या PB, ठीक है, और इसका क्या वैल्यू है, √3 इक्वल टू BD अपॉन PB। अब जो है यहाँ पर हम यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, PP की वैल्यू PB की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाइए, BD अपॉन PB यहाँ से, ठीक है। अब देखिए AP का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस AP, क्लियर है, 80 माइनस AP, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और आ जाइए इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2। अब आ जाइए कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ गया। अब क्या करना है, अब जो है जो हमें कह रहा है उसको हम लोग शुरू करते हैं, है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लें, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर हो जाएगा। तो हम 1/√3 इक्वल टू AC अपॉन AP अपॉन √3, ठीक है। तो अपॉन को हम डिवीजन में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PT अपॉन 80 माइनस AP। ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाएगा 1/3 इक्वल टू, इधर जो हमारा आ रहा है, आइए क्या आ जाएगा, है ना। अब देखिए AC और BD दोनों बराबर हैं, तो क्या हो गया, AC अपॉन AP इंटू 80 माइनस AP अपॉन ये BD को हम AC से रिप्लेस कर दे रहे हैं, AC, देखिए AC कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, और 1/3 इक्वल टू 80 AP अपॉन AP, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करके हमारे पास देयरफॉर AP इज इक्वल टू, देखिए तो जब इधर ले आएंगे तो AP हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 80 इंटू 3 इंटू प्लस माइनस 3AP। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन है,
अब इसको करेंगे तो यार हमारा 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, एपी हमारा निकल गया आसानी से। अब जब एपी निकल गया तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, एपी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, है ना, ए सी हमारा कितना रहा, देखिए ए सी, तो यहाँ पर आ गया 60 अपॉन रूट 3। ठीक है, जो कि हो गया सॉल्व करके आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है 20 है ना, रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 60 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू आ गया 20 रूट 3। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन इस ढंग से बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम अपना एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना निकल गया, देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो गया, ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है ना, यानी P है ना, पॉइंट P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। पोल हाइट, पोल हाइट कितना हो जाएगा हमारा, पोल हाइट इज इक्वल टू 20 रूट 3। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि हमारा सारा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट है ना क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया, जो कि है ना पार्ट 1 में हमने 1 मार्क्स से क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ पर जो हमने थोड़े से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो इस ढंग से हम आने वाले वीडियोज में और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो गया और क्योंकि हम 10-10 क्वेश्चन ही हर एक पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं थोड़ा छोटा होगा वीडियो और थोड़े ना ये लंबे होंगे। तो अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें लगभग जो लास्ट 15 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 40-45 क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो बी रेडी फॉर द ना नेक्स्ट 2 पार्ट्स। आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।